हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं की अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत अर्धचालक और अर्धचालक के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं। देखते हैं अर्धचालक क्या होता है। तो बच्चों, अर्धचालक और आंतरिक अर्धचालक के लिए मैं पहले से वीडियो बना रखा हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो, जो पहले का वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आज का टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आ सके। ठीक है, तो भी देखते हैं अर्धचालक क्या होता है। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में चालक और कुचालक दोनों के भांति व्यवहार करता है। ठीक है, कम तापमान मतलब परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक पदार्थ होती है वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है। कुचालक की भांति व्यवहार करता है कब? परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ कुचालक की भांति व्यवहार करता है। तापमान को बढ़ाने पर मतलब कमरे के तापमान पर, तापमान को बढ़ा रहे तो कमरे के तापमान पर अर्धचालक पदार्थ चालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, तो अर्धचालक पदार्थ चालक की भांति व्यवहार कर रहा है और कुचालक की भांति भी व्यवहार कर रहा है। कम तापमान पर अर्धचालक पदार्थ कुचालक की भांति व्यवहार कर रहा है और तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक पदार्थ चालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब देखते हैं अर्धचालक कितने प्रकार की होती है। तो अर्धचालक दो प्रकार की होती है, आंतरिक अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। तो आंतरिक अर्धचालक को देख लेते हैं। तो वह पदार्थ, आंतरिक अर्धचालक को देखते हैं, तो वह पदार्थ जो बिना अशुद्धि मिलाए अपने आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है, उसे कहते हैं हम लोग आंतरिक अर्धचालक। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया इत्यादि। ठीक है, अपने आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? आंतरिक अर्धचालक। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। एक चीज़ और याद रखिएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। बेटा, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसे कहते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अब देते हैं हम लोग बाह्य अर्धचालक। क्या देखते हैं? बाह्य अर्धचालक, जिसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है। ठीक है, बाह्य अर्धचालक। तो ये बाह्य अर्धचालक क्या होता है? तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल पर बना देते हैं, ये जर्मेनियम का क्रिस्टल हो गया, जर्मेनियम क्रिस्टल। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल पर त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी त्रिसंयोजी का मतलब जिनके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। पंचसंयोजी मतलब ऐसा पदार्थ है जिनके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो जर्मेनियम क्रिस्टल की विद्युत चालकता का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला देने से जर्मेनियम क्रिस्टल की विद्युत चालकता का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के अर्धचालक को कहते हैं हम लोग बाह्य अर्धचालक। तो अशुद्धि युक्त अर्धचालक, जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी पदार्थ का अशुद्धि मिला रहे, तो अशुद्धि युक्त अर्धचालक क्या कहलाता है? बाह्य अर्धचालक। ठीक है, अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली एक बात और है, जो हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में मिलाते हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल में जो अशुद्धि मिला रहे हैं हम लोग त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी पदार्थ की, वो बहुत ही
कम मात्रा में मिलाते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। एक क्रिस्टल हमारे पास जिनमें जर्मेनियम की परमाणुओं की संख्या 10 के घात 7 है। जर्मेनियम परमाणुओं की संख्या कितना है? 10 के घात 7। 10 के घात 7 का मतलब हुआ 1 करोड़। जर्मेनियम परमाणुओं की संख्या कितनी इसमें? 1 करोड़। एक क्रिस्टल में जर्मेनियम परमाणुओं की संख्या 1 करोड़। ठीक है, ये जर्मेनियम क्रिस्टल है जिसमें जर्मेनियम की परमाणुओं की संख्या कितना है? 1 करोड़। अब इसमें हमको अब इसकी विद्युत चालकता को बढ़ाना है। इसकी विद्युत चालकता को बढ़ाना है तो इसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है। तो 1 करोड़ परमाणु वाली जर्मेनियम क्रिस्टल, 1 करोड़ परमाणुओं वाली जर्मेनियम क्रिस्टल में हम लोग त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी पदार्थ की केवल 1 परमाणु को मिलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? 1 करोड़ परमाणु वाली, 1 करोड़ जर्मेनियम परमाणु वाली जर्मेनियम क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए केवल त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी पदार्थ की केवल 1 परमाणु मिला देते हैं। केवल 1 परमाणु मिला देने से इस क्रिस्टल की विद्युत चालकता का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो बाह्य अर्धचालक समझ में आया? इसकी परिभाषा एक बार और देख लो। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है, जिससे जर्मेनियम क्रिस्टल की विद्युत चालकता का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो अशुद्धि युक्त अर्धचालक ही क्या कहलाता है? बाह्य अर्धचालक कहलाता है। अब बाह्य अर्धचालक के प्रकार देखते हैं। तो बच्चों, बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एन प्रकार अर्धचालक, और दूसरा होता है पी प्रकार अर्धचालक। ठीक है, बाह्य अर्धचालक भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला हो जाता है एन प्रकार का अर्धचालक और दूसरा हो जाता है पी प्रकार का अर्धचालक। तो पहले देखते हैं हम लोग एन प्रकार की अर्धचालक। एन प्रकार अर्धचालक। तो देखते हैं एन प्रकार के अर्धचालक क्या होता है। तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंचसंयोजी पदार्थ, तो पंचसंयोजी पदार्थ कौन कौन सा है? एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, ये किसके उदाहरण है? पंचसंयोजी पदार्थ। पंचसंयोजी पदार्थ के उदाहरण है। पंचसंयोजी पदार्थ मतलब जिनके अंतिम कक्षा में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहती है। ठीक है, तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंचसंयोजी पदार्थ मतलब एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम लोग एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। परिभाषा को लिख ले। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो इस प्रकार का अर्धचालक एन प्रकार अर्धचालक कहलाता है।
ठीक है बच्चों, समझ में आया। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंचसंयोजी पदार्थ क्या क्या बताया मैं, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो इस प्रकार के अर्धचालक कौन सा अर्धचालक कहलाता है, एन प्रकार अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब एंटीमनी परमाणु को, ये एंटीमनी परमाणु हो गया, जब एंटीमनी परमाणु को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाया जाता है, एंटीमनी परमाणु हो गया, वो कहाँ मिलाएंगे हम लोग, जर्मेनियम क्रिस्टल में। ये जर्मेनियम का क्रिस्टल हो गया। तो जब एंटीमनी परमाणु को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाया जाता है तो एंटीमनी परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जर्मेनियम परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो जब एंटीमनी परमाणु को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाया जाता है तो जर्मेनियम में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जर्मेनियम में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। ठीक है, क्रिस्टल इधर भी जर्मेनियम होगा, यहाँ भी जर्मेनियम होगा, इधर सब ऐसा बनेगा। सब इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यहाँ पे जर्मेनियम के। ठीक है बच्चों, तो जब अशुद्ध एंटीमनी परमाणु को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाया जाता है, शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाया जाता है, तो एंटीमनी की 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से, इसके पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन था इसमें, 5 में से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 जर्मेनियम परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके सहसंयोजक बंध बना लेता है। एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या बना लेता है, सहसंयोजक बंध बना लेता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध मतलब समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा होने से जो बंध बनता है उसे कहते हैं हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो जर्मेनियम परमाणु के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन था, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से ओनली 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 जर्मेनियम परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है, तथा 5वां संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, इसके पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन था, 5 में से 1 2 3 और ये 4, 5 में से कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन इसको बंध बनाने में भाग ले रहा है, 1 2 3 4, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग ले रहा है, तथा 5वां संयोजी इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल के रिक्त स्थानों में, इस क्रिस्टल के रिक्त स्थानों में इधर उधर गति करने के लिए स्वतंत्र रहता है, तथा जो 5वां संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसको बंध बनाने में कोई स्थान नहीं मिल पाता, अतः 5वां इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में गति करने के लिए स्वतंत्र रहता है। 5वां इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में गति करने के लिए स्वतंत्र रहता है। ठीक है, अतः एन प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा वाहक का कार्य कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, जिसके कारण इस स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण इस क्रिस्टल में से होकर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इस स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण से ही देखो विद्युत धारा प्रवाहित कब होती है, जब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन गति करता है। जब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन गति करता है तो गतिशील इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। और इस क्रिस्टल में गति करने के लिए हमारे पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ही एन प्रकार के अर्धचालक में
विद्युत धारा वाहक का कार्य करता है। ठीक है। क्योंकि जो अशुद्ध परमाणु है वो इस क्रिस्टल को क्या दे रहा है, जर्मेनियम क्रिस्टल को क्या दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है। अशुद्ध परमाणु इस जर्मेनियम क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, इस कारण इसको दाता अर्धचालक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दाता अर्धचालक। ठीक है। दाता अर्धचालक किसे कहते हैं, क्योंकि अशुद्ध एंटीमनी परमाणु शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कारण इन प्रकार के अर्धचालक को दाता अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है। ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण इस जर्मेनियम क्रिस्टल में पहले से ही कुछ होल तथा कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। समान संख्या में होल तथा इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ये होल कैसे बनता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन गति करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो जो अपना जो जगह छोड़ता है वो होल बन जाता है। वो क्या बन जाता है, होल। तथा ये होल धन आवेश की तरह कार्य करता है। जो होल है धन आवेश की तरह कार्य करता है, धनात्मक आवेश की तरह ये कार्य करता है। ठीक है। तो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण इस जर्मेनियम क्रिस्टल में पहले से ही समान संख्या में होल तथा इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। क्योंकि प्रति एंटीमनी परमाणु जितनी अशुद्धि मिलाएंगे हम लोग, जितनी अशुद्धि मिलाते जाएंगे उतने एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हमको प्राप्त होते जाएगा। एक अशुद्धि मिलाए, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, और एंटीमनी परमाणु मिलाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, और एंटीमनी मिलाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे। मतलब जितने अशुद्ध परमाणु मिलाते जाएंगे, एंटीमनी परमाणु इस जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाते जाएंगे, उतने ही हमको क्या मिलते जाएगा, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते जाएगा। ठीक है। तो इस जर्मेनियम क्रिस्टल में किसकी संख्या ज्यादा होगी, होलों की इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से हमेशा अधिक होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से हमेशा अधिक होगी। अतः इन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य, यहां लिख देते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन करता है और अल्पसंख्यक आवेश वाहक का कार्य होल करता है। ठीक है ना। अब होल कहां से आया, समझ में आया ना। जब इस जर्मेनियम क्रिस्टल को कमरे के तापमान में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, कमरे के तापमान में रखते हैं, तो ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण, किसके कारण, ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण इस यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लग जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाता है, तो गति के दौरान इलेक्ट्रॉन जो अपना जगह छोड़ता है वो होल बन जाता है। तो पहले से ही इस जर्मेनियम क्रिस्टल में कुछ होल और कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, और दोनों समान संख्या में रहता है। लेकिन जब इसमें फिर से अपन एंटीमनी परमाणु मिलाए, पहले से इसमें कुछ होल और कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, लेकिन जैसे इसमें अशुद्ध परमाणु एंटीमनी मिलाए, तो जितने एंटीमनी मिलाएंगे उतने एक एक इलेक्ट्रॉन हमको और मिलते जाएगा। जितने एंटीमनी मिलाएंगे उतने एक एक इलेक्ट्रॉन हमको और मिलते जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगा और होलों की संख्या कम रहेगा। अतः जो धारा बहेगी इस क्रिस्टल में से, जो धारा बहेगी, तो अधिक धारा जो बहेगी वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण बहेगी, जो अल्प धारा बहेगी वो होलों के गति के कारण बहेगी। अतः इन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है इलेक्ट्रॉन, तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है होल। ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये इन प्रकार का अर्धचालक समझ में आया होगा। अब इसकी व्याख्या हम लोग ऊर्जा बैंड के अनुसार करते हैं। ऊर्जा बैंड के अनुसार इन प्रकार के अर्धचालक की व्याख्या। तो ऊर्जा बैंड पढ़ने के लिए हमको संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल, तीन चीज। ये ऊर्जा ऐसा बढ़ रहा है, इस दिशा में बढ़ रहा है, तो यहाँ संयोजी बैंड होता है,
पता होना चाहिए। यहाँ चालन बैंड होता है और संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच के अंतराल को कहते हैं हम लोग वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल को कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। मैं इसके लिए एक वीडियो बना रखा हूँ, तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको चालन बैंड किसे कहते हैं, संयोजी बैंड किसे कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी हो पाएगा। ठीक है, तो क्या होता है इस ऊर्जा बैंड के अनुसार, जब n प्रकार के अर्धचालक की व्याख्या करेंगे तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में एंटीमनी पदार्थ मिलाया जाता है, एंटीमनी पदार्थ की परमाणु मिलाया जाता है, अर्थात एंटीमनी अशुद्धि मिला दी जाती है, तो जितना एंटीमनी परमाणु का शुद्धि मिलाएंगे उतना एक एक इलेक्ट्रॉन हमको प्राप्त होते जाएगा, उतना एक एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते जाएगा। तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है प्रति एंटीमनी, प्रति अशुद्ध परमाणु एंटीमनी के हमको जो एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है, संयोजी बैंड से अधिक होती है, उनकी ऊर्जा संयोजी बैंड से अधिक होती है तथा चालन बैंड से कम होता है। जो इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा है उनकी ऊर्जा संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों से अधिक तथा चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों से कम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के नीचे एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? विशिष्ट ऊर्जा स्तर बना लेते हैं। ऐसा विशिष्ट ऊर्जा स्तर बना लेते हैं। विशिष्ट ऊर्जा स्तर बना लेते हैं और इसको कहते हैं हम लोग दाता ऊर्जा स्तर। दाता ऊर्जा स्तर। एक बार और देखते हैं इसको। जब जर्मेनियम क्रिस्टल में पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो पंचसंयोजी पदार्थ की जितनी अशुद्धि मिलाएंगे मतलब पंचसंयोजी पदार्थ की जितनी परमाणु मिलाएंगे, एक परमाणु मिला है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, दो अशुद्धि मिलाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, तीन अशुद्धि मिलाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है, प्रति अशुद्ध परमाणु मिलाने से जो हमको इलेक्ट्रॉन मिलती है, इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इस बैंड से ऊपर तथा इस बैंड से नीचे होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है चालन बैंड के नीचे एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? विशिष्ट ऊर्जा स्तर बना लेते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग दाता ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं? दाता ऊर्जा स्तर। ठीक है, अब ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण चालन बैंड में चले जाते हैं। तो चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, जिससे विद्युत धारा का निर्माण होता है, जिसके कारण क्रिस्टल में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक। तो परिभाषा देखते हैं पी प्रकार का अर्धचालक। तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी पदार्थ है। क्या बोला मैं? त्रिसंयोजी पदार्थ। क्या क्या है त्रिसंयोजी पदार्थ? बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम की अशुद्धि मिला दी जाती है। तो इस प्रकार के अर्धचालक को कहते हैं हम लोग पी प्रकार का अर्धचालक। क्या कहते हैं? पी प्रकार का अर्धचालक। एक बार और देखें। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जिसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होती है कि अशुद्धि मिला दी जाती है, तो इस प्रकार के अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, परिभाषा को लिख देते हैं। तो जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में
जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है। अशुद्धि मिला दी जाती है तो इस प्रकार के अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है। त्रिसंयोजी पदार्थ के उदाहरण क्या क्या है? बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम। लिख देते हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम की अशुद्धि मिला दी जाती है तो इस प्रकार का अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब त्रिसंयोजी पदार्थ को जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाया जाता है, त्रिसंयोजी पदार्थ बोरान ले लिए, बोरान को जर्मेनियम क्रिस्टल में मिला दिए, जर्मेनियम जर्मेनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, बोरान में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। ये जर्मेनियम का हो गया, जर्मेनियम का हो गया 4 और बोरान का हो गया 3। ठीक है, तो जब त्रिसंयोजी पदार्थ को अर्थात बोरान को जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाया जाता है तो क्या होगा? जर्मेनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब जर्मेनियम में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन बोरान में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? केवल 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा ये? इसके एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ सहसंयोजक बंध बना लिया, दोनों इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लिया, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लिया। ठीक है, लेकिन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बनाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो इनको सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, पूरा कंप्लीट सहसंयोजक बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 4। लेकिन इसके पास है कितना? 3 है। कितना? 3। तो कंप्लीट सहसंयोजक बंध बनाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक बेटा, ये पूरा जर्मेनियम क्रिस्टल है, पूरा जर्मेनियम परमाणु यहाँ पे है। तो जब त्रिसंयोजी पदार्थ को जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाया जाता है, तो सहसंयोजक बंध बनाने के लिए बोरान के पास त्रिसंयोजी पदार्थ के बाद एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की इसी कमी को होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की इसी कमी को क्या कहते हैं? होल कहते हैं। याद रखना ना, इलेक्ट्रॉन की इसी कमी को क्या कहते हैं? होल कहते हैं। होल या कोटर भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये होल क्या करता है? पास के सहसंयोजक बंध से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये जो होल है, ये पास के सहसंयोजक बंध से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये अपना जो जगह छोड़ता है वो क्या बन जाता है? होल बन जाता है। अब ये होल फिर पास के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ आकर्षित कर लिया, अब होल कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। ठीक है, अब ये होल फिर क्या करेगा? पास के सहसंयोजक बंध से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ आया, फिर ये होल बन गया। ठीक है, और यही क्रिया कंटिन्यू लगातार
चलते रहता है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में गति कौन कर रहा है? गति कौन कर रहा है? होल। गति कौन कर रहा है? होल कर रहा है। ठीक है, तो होल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अतः होल धनावेशित कण के भांति व्यवहार करता है। होल किसके भांति व्यवहार करता है? धनावेशित कण की तरह कार्य करता है। धनावेशित कण की तरह व्यवहार करता है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ, होल में कौन सा आवेश पाया जाता है? धन आवेश पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य कौन करेगा? होल करेगा। इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो होलों के गति के कारण होगी। ठीक है, लेकिन ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण, लेकिन ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण इस क्रिस्टल में पहले से ही, इस क्रिस्टल में पहले से ही कुछ होल और कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। समान संख्या में होल और इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। होल और इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस क्रिस्टल को एक नया होल, इस क्रिस्टल में एक नया होल उत्पन्न हो रहा है, एक नया होल फिर से उत्पन्न हो रहा है, और जो इस क्रिस्टल में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अतः इस क्रिस्टल में बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य होल तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा वाहक का, बहुसंख्यक विद्युत धारा वाहक का कार्य कौन करता है? होल। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक का कार्य कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आशा करता हूं कि पी प्रकार का अर्धचालक आपको समझ में आया होगा और एन प्रकार का अर्धचालक भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बच्चों एग्जाम के समय हमेशा हमसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन कौन से होते हैं। तो याद रखने के लिए एक तरीका है, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए पी मतलब पॉजिटिव, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव धनात्मक आवेश किस में पाया जाता है? होल। ठीक है, और एन प्रकार के अर्धचालक, एन का मतलब निगेटिव, एन का मतलब निगेटिव, तो ऋणात्मक आवेश किस में पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, पी का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब धनावेशित कण के भांति व्यवहार कौन करता है? होल। तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य कौन करता है? होल। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक का कार्य कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। और एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक का कार्य कौन करेगा? होल। ठीक है, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक, पॉजिटिव वाला मतलब होल। अब ये बहुसंख्यक आवेश वाहक होल हो गया, तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। एन मतलब निगेटिव, एन मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। तो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक का कार्य कौन करेगा? होल। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आपसे निवेदन, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आगे के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड होता रहूं। ठीक है, तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।